अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास CS610 के प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन का पार्ट नंबर 2 है। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिकल का पेपर हो या बुक का पेपर हो, सैम्पल पेपर लाजमी देख के जाया करें, क्योंकि बहुत से MCQs उधर से ही आते हैं। अगर सोल्व नहीं हुए वे तो आप सोल्व करें उसको, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ 610 की जो बुक का पेपर है और प्रैक्टिकल का पेपर और सैम्पल पेपर दोनों, ये इन दोनों के मैंने MCQ सॉल्व किए हैं। तो अब इनको एक एक करके देखते हैं कि व्हाट इज़ अ वर्चुअल सर्किट इन ATM। ATM में वर्चुअल सर्किट कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास लॉजिकल कनेक्शन होते हैं दो एंड पॉइंट्स में। What type of virtual circuit is established in ATM before data transmission? तो इसमें हमारे पास स्विच वर्चुअल सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप of an ATM network over public ownership? The flexibility in the network management and design. What is the primary characteristics of a public network, open and accessible to everyone? अच्छा, जो हल्का सा मैंने ना कहीं हैं इनमें मैंने हल्का सा इनको मतलब उसका कलर चेंज किया ताकि आपको पता चल जाए कि यही इसका आंसर है। ठीक है, कंप्लीट नहीं किया हुआ। हमारे पास कनेक्शन लेस की एग्जांपल में हमारे पास इथरनेट नेटवर्क आता है। ATM हमारे पास एक कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क की एग्जांपल है। हमारे पास दो मेन मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर परफॉर्मेंस, वो कौन से डिले एंड थ्रूपुट। उसमें हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कि नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन में हमारे पास नेटवर्क कंजेशन का कॉमन यूज़ है। ठीक है, मतलब कॉमन कोज है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर internet working between different types of computer network or TCP/IP. What is the router in computer networking? A device that connect multiple independent computer networks together to form a larger network. प्लेलिस्ट में शॉर्ट नोट्स हैं 30 से 44 तक। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि इनको लाजमी प्रिपेयर करके जाइएगा, बहुत बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि यकीन माने मैंने भी उन्हीं शॉर्ट नोट से देखकर पेपर दिया और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। शॉर्ट नोट्स होते हैं, आप 10 मिनट्स में अपने 10-12 लेक्चर्स आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने उनको लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। TCP/IP इन कंप्यूटर नेटवर्क्स अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यू टू ट्रांसमिट डाटा ओवर नेटवर्क। और दूसरी बात ये कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मुझे पता चले कि आपको मेरे लेक्चर्स कितने अच्छे लगते हैं और कितनी अच्छी समझ आती है आपको। What is the name of layer in TCP/IP model responsible for routing and forwarding of data packets? तो network layer है। इसी तरह what is the name of the layer in TCP/IP model responsible for supporting application programs such as email, file transfer, web browsing? उसमें हमारे पास application layer आती है। IP एड्रेसिंग में हमारे पास नेटवर्किंग किया है कि इसमें हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि कंप्यूटर या नेटवर्क को असाइन किया जाता है। हमारे पास कौन से दो वेरिएंट्स हैं IP एड्रेस के, IPv4, IPv6? What is the maximum number of bits in IPv4 address? 32 bits. What is the maximum number of bits in an IPv6 address? 128 bits. हमारे पास सबनेट मास्क A क्लास का ये होता है, B क्लास का ये होता है और C क्लास का ये होता है। ये बहुत MCQs इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं, चाहे आपके पास CS610 का ये मैं नहीं करवा रही हूँ, सॉरी प्रैक्टिकल का सैम्पल पेपर नहीं करवा रही, लेकिन ये प्रैक्टिकल में भी सवाल पूछे जाते हैं इस बारे में। What is the primary benefit of the subnet mask in computer networking? इसमें हमारे पास बेटर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसमें स्केलेबिलिटी होती है। What is subnet in computer networking? तो इसमें हमारे पास सबनेटिंग क्या होती है कि हम इसमें लार्जर नेटवर्क्स को स्मॉलर सब नेटवर्क्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास दो मेन रीज़न क्या है सबनेटिंग के, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अवेलेबल IP एड्रेस। अब हमारे पास CIDR की हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम IP एड्रेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं सबनेट मास्क में, ठीक है, इन अ कम्पैक्ट फॉर्म में। अब हाउ डज CIDR नोटेशन डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल IP एड्रेस नोटेशन? तो इसमें हम अपने स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, कि इसमें हम अपने IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। RP कैशे हमारे पास क्या है कि मैपिंग ऑफ IP एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। What are the two main components of IP datagram data and header? इनके दो मेन components हैं किसके, IP datagram के। What is the purpose of source IP address field in the header of an IP datagram? To identify the source of the datagram. What is the purpose of
फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें हमारे पास जो डाटा लार्ज पैकेट में होता है उसको हम स्मॉल पीसेस में कर देते हैं, मतलब फ्रेगमेंट्स बना देते हैं. What happens to a fragmented IP datagram when it reaches its destination? The fragments are reassembled into original datagram. What is the main reason for the creation of IPv6 कि हमारे पास इसमें अवेलेबल जो IP एड्रेस है उसकी तादाद बढ़ जाती है. IPv6 में हमारे पास 128 बिट हेक्साडेसिमल्स होते हैं, ठीक है, डेसिमल नहीं होते बल्कि हेक्साडेसिमल होते हैं. ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ICMP इन नेटवर्किंग? तो इसमें आपके क्या है कि आप एरर कंट्रोल करते हैं, एरर और मैसेजेस को कंट्रोल करते हैं. UDP का स्टैंड फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल. नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. इसके बाद CBT के बारे में बताना है कि यहाँ पर क्या करता है. हमारे पास CBT में एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जाता है सेंट्रल पॉइंट में, ठीक है, तो वो CBT है. इन क्लाइंट सर्वर पैराडाइम द पैसिव प्रोग्राम इन अ सर्वर एंड द एक्टिव प्रोग्राम इज कॉल्ड DNS. तो ये आपके पास ये 610 के प्रोग्राम थे MCQ से. अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल के MCQs देखेंगे. प्रैक्टिकल के MCQs भी सारे सॉल्व हैं हमारे. which one of the following addresses is used to uniquely identify each device? तो हमारे पास IP. इस तरह हमारे पास हमारे पास एड्रेस क्या है, ये हमारे पास करेक्ट IP एड्रेस है, ठीक है. स्ट्रेट थ्रू हमारे पास क्या है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग केबल इज यूज टू कनेक्ट अ PC विच स्विच. स्ट्रेट थ्रू हमारे पास एक्सियल केबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 600 मीटर. कनेक्टर्स हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल में कौन से यूज होते हैं, RJ45. ब्रिज हमारे पास ऐसी डिवाइस है जिसमें हम एनालाइज कर सकते हैं इनकमिंग डाटा पैकेट्स को. राउटर एक है हमारे पास, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स को नेटवर्क पर ज्वाइन कर सकते हैं. Which of the following types of protocol determine the path of a packet through or an internet routing? Suppose if you have a large network with so many devices, then dash routing will be preferred. Dynamic. Dash allows user to capture and analyze the traffic running on a computer. Wireshark. Wireshark बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास टाइम है तो CS610 की जो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है आप उसको लाजमी देखें. उसमें मैंने वायरशार्क के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो करंट पेपर में जो आते रहते हैं उनको मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है, उसके स्टेप्स मैंने आपको बताए हुए हैं. और भी बहुत से सवाल हैं, आप लाजमी उनको देखें क्योंकि वही बार बार रिपीट होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसलेट एन IP एड्रेस टू हार्डवेयर एड्रेस, ARP. IP address has 4 different classes. 24 bits are used in C class for network portion. Which of the following number of bits will be used for host portion in A? तो 24 बिट्स हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं. अब कहने हैं कि हमारे पास कौन सा IP एड्रेस जो है वो बिलोंग करता है क्लास A के साथ. तो यहाँ पर इसका आंसर है A क्लास से हमारे पास ये वाला एड्रेस जो है वो बिलोंग करता है 50.20.10. अब हमारे पास C क्लास में 172.16.21 और हमारे पास लूप बैक में हमारे पास ये एड्रेस यूज़ किया जाता है. प्राइवेट IP एड्रेस हमारे पास ये होता है. Suppose if we borrow 3 bits from host portion in class C, then 8 subnets and 30 usable hosts per subnet will be created. Identify the correct subnet. हमने हमारे पास C का ये हमारे पास A का होता है, ये हमारे पास B का होता है, ये हमारे पास C का होता है, ये हमारे पास D का होता है. और कभी कभी पूछा इस तरह से जाता है कि 255 हमारे पास नेटवर्क होता है ना, 255 नेटवर्क होता है, 255 नेटवर्क होता है और 0 को हम होस्ट कहते हैं. तो कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि बताएं क्या है नेटवर्क डॉट होस्ट, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है. स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हैं, इस तरह से कभी कभी MCQs आपके आते होते हैं. अब मल्टीकास्ट में हमारे पास क्या है कि 224.0.21 हमने इनकी वैल्यूज़ को याद कर लेना है. MCQs याद हुए हैं ना तो फटाफट देख के आंसर लगाया जाता है. इसी तरह आपने देख लेना है कि सबनेट मास्क नेटवर्क एड्रेस के लिए हमारे पास ये होता है, CIDR नोटेशन हमारे पास ये होती है, ठीक है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्लैश का पर्पस क्या है, टू इंडिकेट सबनेट मास्क ऑफ अ सबनेट. अब यहाँ पर IPv6 में हम सेपरेट करते हैं कॉलन से. बस यहाँ पर हमारा सारा कुछ जो MCQs जितने भी वो सारे ख़त्म हो जाते हैं. अच्छा यहाँ पर ना ये बहुत नहीं, ये नहीं ज़रूरी, नहीं ये वाला नहीं इतना ज़रूरी. बस यहाँ पर ही हमारा सारा ख़त्म हो जाता है. आप वायरशार्क और उसके बारे में पैकेट ट्रेसर के बारे में वीडियो बारे में जितने भी शॉर्ट थे उनको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा. काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो शेयर भी कर दें. अल्लाह हाफिज़.